अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सीमा खान। आप देख रहे हैं देश की आवाज टीवी 24। जब तक ये सरकार रहेगी, आने वाले वक्त में भारत की जनता भीख मांगने पर मजबूर होगी। उड़ान में व्यवधान या देश की प्राथमिकताएं। भारत में हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों का रद्द होना मात्र एक लॉजिस्टिक संकट नहीं है, यह एक गंभीर चेतावनी है जो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। कृत्रिम संकट। जब व्यवस्था विफल होती है। हालिया संकट की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि नागरिक उड्डयन के बुनियादी नियमों के अनुपालन में हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए FTTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों के तहत पायलटों के लिए काम और अनिवार्य आराम के घंटों को सख्ती से लागू किया गया है। हैरानी की बात यह है कि एयरलाइन ने इन नियमों के लिए समय पर पर्याप्त पायलटों और क्रू की व्यवस्था नहीं की। पायलट यूनियन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह एक कृत्रिम कमी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो सकती है, जिसे जानबूझकर कॉरपोरेट लाभ, नियामक दबाव या भविष्य में श्रम सुधारों को कमजोर करने के लिए पैदा किया गया है। यह संकट स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट और प्रशासनिक विफलता का मामला है। इसका सीधा असर आम यात्री पर पड़ा है, जिन्हें बिना पूर्व सूचना के रद्द उड़ानों, खराब ग्राहक सेवा और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। नीतिगत सवाल और निजीकरण। यह संकट और भी गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि जिस पायलट ट्रेनिंग कंपनी को सरकार चलाती थी, उसे अडानी समूह को बेच दिया गया है। यह दिखाता है कि देश की महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया कितनी तेजी से चल रही है, जिससे देश के भविष्य पर कॉरपोरेट नियंत्रण और भी मजबूत होता जा रहा है। ध्यान भटकाने की राजनीति। जब भी कोई बड़ा, वास्तविक और ग्राउंडेड मुद्दा, जैसे कि एयरलाइन की अक्षमता, बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति या प्रशासनिक अनियमितता सामने आता है, तो एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिलती है: जनता का ध्यान भटकाना। ये बेहद दुखद है कि कुछ मंचों और लोगों ने इस शुद्ध रूप से प्रशासनिक आर्थिक संकट को भी धर्म, जात-पात, हिंदू मुसलमान या राजनीतिक षड्यंत्र के रंग में रंगने की कोशिश की। असली मुद्दा: उड़ानें क्यों रद्द हुईं? असली चिंता: यात्रियों को रिफंड क्यों नहीं मिला? नीतिगत प्रश्न: क्या निजीकरण, जैसे पायलट प्रशिक्षण संस्थान का निजी स्वामित्व, सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है? लेकिन दुर्भाग्य से इन सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है और बहस को मंदिर मस्जिद या कौन सही कौन गलत जैसे भावनात्मक विभाजनकारी एजेंडा पर मोड़ दिया जाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि जब लोग गंदगी खाने वाली विभाजनकारी बातों में लगे रहते हैं, तो देश की वास्तविक आर्थिक प्रशासनिक समस्याएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। आगे का रास्ता: प्राथमिकताओं को सही करें। यह समय है कि नागरिक के रूप में हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। 1. जवाबदेही मांगे। हमें एयरलाइन और नियामक संस्थाओं से उनकी विफलता पर स्पष्ट और कठोर जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। 2. असली मुद्दे पर ध्यान दें। सरकार से लेकर कॉरपोरेट जगत तक नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाना जरूरी है, न कि केवल भावनात्मक नारों पर ध्यान केंद्रित करना। जनता के नाम कठोर अपील। याद रखें, जब देश का ध्यान वास्तविक आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलताओं से हटकर भावनात्मक मुद्दों में उलझ जाता है, तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है कि जब तक केंद्र में वर्तमान सत्ता या कोई भी बीजेपी सरकार रहेगी, तब तक बड़े कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर वे देश के संसाधनों का शरण करेंगे। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण संस्थानों का पतन और बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन देश की जनता के हाथों में भीख का कटोरा होगा। यह समय है कि हम एकजुट होकर वास्तविक मुद्दों पर सवाल उठाएं, वरना हमारे बच्चों के भविष्य की गारंटी कोई धार्मिक नारा नहीं बल्कि सख्त आर्थिक नीतियां देंगी। अगर आपको हमारी न्यूज देश की आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BL आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।